कांग्रेस ने किस तरीके के वायदे किए, वायदों की ही ये पूरी, हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये पूरी वायदों की ही भरमार रही। अब ये देखिए मध्य प्रदेश में किस किस कार्य, बीडीआर जो है एजेंसी का हम आपको सर्वे दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश में 230 सीटें, सीट शेयर देखिए बीजेपी, कांग्रेस और अदर्स 156 बीडीआर के हिसाब से 156, अगर 156 अगर हम देखें 230 के हिसाब से, तो यानी बीजेपी एक अच्छे मार्जिन से, एक बढ़िया मार्जिन से, एक बड़े मार्जिन से सरकार बनाती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस का जो वोटिंग, कांग्रेस का ये वोट शेयर जो हम देखें 40.18 है, बीजेपी का है 46.87। हालांकि बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, लेकिन सीटों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा है। अगर मैं अदर्स की बात करूं तो 12.95 है। अब ये अदर्स में कितनी कुंजी छिपी है, या फिर कई एजेंसीज ये कह रही है कि यहाँ पर मामला कांटे का हो सकता है, लेकिन अगर मैं बीडीआर की बात करूँ तो बीडीआर के मुताबिक यहाँ पर मुकाबला एक तरफा है। बीजेपी जो है वापस आ रही है एकदम थम्बिंग मेजॉरिटी के साथ। ये देखिए क्षेत्रवार सीट शेयर जो है, बुंदेलखंड की बात करें तो 26 सीटें हैं, बीजेपी इसमें 15 ले रही है, कांग्रेस इसमें 11 सीटें हासिल कर रही है। विंध्य की बात करें 30 सीटें हैं, बीजेपी की 22 सीटें हैं, कांग्रेस की इसमें 8 सीटें हैं। महाकौशल की बात करें बीजेपी 21 और कांग्रेस की 17, 38 सीटें महाकौशल की। भोपाल नर्मदापुरम की बात करें 36 सीटें हैं, बीजेपी 33, कांग्रेस 3। ये क्षेत्रवार शीट शेयर हम आपको दिखा रहे हैं बीडीआर एजेंसी का। मालवा निगम की बात करें 66 सीटें, 43 बीजेपी। यहाँ पर देखिए मालवा निगम में काफ़ी ज़्यादा अच्छा करती नजर आ रही है, जिसका जिक्र यहाँ पर रास बिहारी जी भी कर रहे थे। वही अगर हम बात करें बुंदेलखंड की 26 सीटों की, तो 15 बीजेपी और 11 यहाँ पर बुंदेलखंड में कहीं ना कहीं कांग्रेस थोड़ा मुकाबला देती हुई नजर आ रही है। तो ये है विंध्य, महाकौशल और तमाम वो हमने देखा क्षेत्रवार तरीके से। और फिलहाल हम ये देखें कि यहाँ पर बीडीआर अगर हम देखें तो ये बता रहा है कि कुल मिलाकर के तो चंबल देखिए, तो ये वोट शेयर जो है हमने वोट शेयर बताया, बुंदेलखंड का वोट शेयर देखिए, ये देखिए कांग्रेस का 40.18% और बीजेपी का 45.23%। तो ये महाकौशल का जो वोट शेयर की अगर हम बात करें तो वोट शेयर बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस का वोट शेयर देखिए को बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बीजेपी का सीटों का मार्जिन बहुत ज़्यादा है। मालवा निमाड़ की अगर हम बात करें तो बीजेपी 45.59 वोट शेयर है, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर है 39.29। ठीक है, मुनेंद्र पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुनेंद्र जी, इस हिसाब से बीजेपी एक ना केवल वापसी बल्कि एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ वापसी कर रही है, सरकार बना रही है। जी सचिन जी, धन्यवाद। अभी आपके इतने बड़े और अनुभवी दल में मैं सारी बातें सुन रहा था। यहाँ पर मैं अपनी बात थोड़ा रखूंगा। जैसे अभी पूरे चर्चा में मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सर्वे हम जनवरी से और चुनाव के पहले और चुनाव के बाद भी किए हैं, जिसमें लगभग टोटल 3 लाख सैंपल साइज है। अगर चुनाव के पहले और बाद का दोनों का देख लें तो ये सैंपल साइज का जो है वो ड्यूरेशन है जनवरी से और अभी तक की है। अब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ इसके पहले, क्योंकि हमने 154 सीटें बीजेपी के लिए और 47% वोट शेयर प्रेडिक्ट किया है, जो 100% लोगों के ओपिनियन पे बेस्ड है। अब इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब हम लोग ये काम स्टार्ट किए या सर्वे हमने वहां स्टार्ट किया, तो मैं सबसे पहले आपको ग्वालियर चंबल की ही बात बताता हूँ कि उस समय ग्वालियर और चंबल के रीजन में बीजेपी 17 से 18 सीटों के आसपास बीजेपी आ रहा था। अब ये यहाँ पे जो डिस्कशन है यहाँ पे या पूरे चुनाव के दरमियान जो एक चर्चा रही कि ग्वालियर चंबल में बीजेपी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस के लोगों के आने की वजह से लोगों में गुस्सा था, तो बाय इलेक्शन हुआ उस समय। तो जी। बाय इलेक्शन में बीजेपी का वोट शेयर 2018 में 34% से 44% हो गया। तो अगर गुस्सा था तो लोग उस समय दिखाते उस गुस्से को। उसके बाद ऐसे ही किसी भी क्षेत्र में मैं आपको मोटे नहीं, पॉइंट्स लेकिन बताता एक हूं और कि चीज़ है, ये एक और चीज़ हमें है, ये मैं क्योंकि ओपिनियन इससे आया पहले और ये
मनेंद्र जी, एक दो चीज़ें मैं आपसे पूछता हूँ, एक और चीज़ है मैं आपसे थोड़ा सा और क्लियर करूँगा। अब सर्वे को बताने में शायद दर्शकों को और ज़्यादा सहूलियत होगी। एक चीज़ देखा कि मैंने देखा कि कांग्रेस और बीजेपी का बहुत जगह पर 45.15 और कांग्रेस का लगभग जो है 42 के आसपास, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अब वोट शेयर का, लेकिन सीट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा चला जा रहा है। नहीं सचिन जी, ये वोट शेयर का देखिए, पिछले 2018 में आप देखेंगे तो 0.01% का दोनों के वोट में डिफरेंस था और सीटें बराबर थी। ये 5-6% का वोट शेयर का डिफरेंस काफी ज्यादा माना जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में और जहाँ पे 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं, तो वो 5% का वोट शेयर काफी है। और ये वोट शेयर एक बीजेपी की तरफ क्यों जा रहा है, मैं उसका आपको कारण बताता हूँ। 2018 के चुनाव के बाद ही लोग ज्यादा ये अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ पे कांटे की टक्कर। मैं आपको बता रहा हूँ इसका बेसिस, हम जो फील्ड में काम किए तो हमें कभी नहीं लगा, क्योंकि 2018 के चुनाव में बीजेपी के साथ सब कुछ नेगेटिव था। जी जी। मंदसौर का किसान आंदोलन था, उसके बाद ग्वालियर चंबल के क्षेत्र में जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को लेकर के जितने बड़े बड़े आंदोलन हुए थे, कुछ लोग मारे भी गए। और पूरा विंध्य और जो आपका बुंदेलखंड का रीजन है, यहाँ पे सवर्ण आंदोलन हुआ उसके बाद, जब बिल्कुल। उसको कोर्ट ने वो ठीक। तो और आप ये भी देखिए कि व्यापम के सबसे बड़े साये में भी वो चुनाव हुआ, तब बीजेपी और कांग्रेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। उसका कारण मैं आपको बताता हूं कि मध्य प्रदेश में सभी लोग मानते हैं कि काम हुए हैं, जो आम जनता के लिए होने चाहिए वो काम हुए हैं। और कोई भ्रष्टाचार का जो मुद्दा उस समय मैं चला वही तो वो कह भी रहा हूँ ना सर, सरकार के इतना ऊपर। कुछ होने के बावजूद भी आपने अपना सैंपल साइज बताया और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि अगर 18 साल उससे पहले और अब भी इस तरीके से अगर वापस आ रहे हैं यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान, तो क्या बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? लाडली बहन योजना जो है इस तरीके से काम कर रही है, और क्या केंद्र में लेकर के शिवराज सिंह चौहान का अब क्या रोल बड़ा होने वाला है, इस पर भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा। लगातार